बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट परफॉर्मेंस, पॉजिटिव क्लोजिंग, ये वीक स्पेसिफिकली। जैसा कि हमने वीकेंड की वीडियो में मेंशन किया था कि अल्लाह करे कि मे बी द लास्ट वीक ऑफ दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और आगे से चीज़ें बेहतर हों। और इस वीक में क्योंकि रोल ओवर वीक भी है, इस वीकेंड पे मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने केयरफुली थोड़ा सा एकोमोडेट करना है अच्छे स्टॉक्स को फॉर फ्यूचर प्रॉफिट और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के। तो उसके साथ आज टॉप 10 मार्केट जो वॉल्यूम लीडर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ताकि जिन दोस्तों के पास भी उनकी होल्डिंग है वो उसके अकॉर्डिंगली जो से अपनी स्ट्रेटजी जो सी है वो प्लान कर सकें। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट की 167 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग, वॉल्यूम थोड़े ही हैं और ये वीक आपको पता है रोल ओवर वीक भी है जैसा कि डिस्कस किया। और एवरीबॉडी इज़ एक्चुअली कॉशियस अब तो, क्योंकि जब तक ये इशू जो सा क्लियर नहीं होता, आपको पता है कि अपॉइंटमेंट वाला और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होती, तो एक एक्सटेंसिव बाइंग तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी इस वक्त सजेस्ट भी करेगा और कोई कर भी रहा होगा। सो इसलिए केयरफुली, लेकिन एट द सेम टाइम किसी किस्म की पैनिक में आके लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना कैश सिक्योर रखें और अच्छे स्टॉक्स को बड़े ही लो रेट पे बड़े अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं उनको स्लोली अकोमोडेट करें या एवरेज करें। तो जैसे ही इन चीज़ों से हम निकलेंगे तो फिर बड़ा अच्छा प्रॉफिट जो है वो इंशाल्लाह ताला हम अर्न कर सकते हैं। तो उसी स्ट्रेटजी के साथ अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, और ये हम अपनी वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी करते हैं और ड्यूरिंग वीकडेज़ भी साथ साथ चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। तो उसी तरह बहुत से साइड आइटम्स भी हैं जिनको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं, जिनमें इस वक्त एंट्री लेना बहुत बेहतरीन रहेगा फॉर फ्यूचर प्रॉफिट। उनके थोड़ा सा आप प्रीवियस रिजल्ट्स देख लें, उनके बारे में क्या न्यूज़ आ रही हैं, अगर आगे जाके चीज़ें टर्न अराउंड हो रही हैं, बेहतर हो रही है एपीएस, तो दिस इज़ एक्चुअली राइट टाइम कि जहाँ पे आप उन स्टॉक्स को लें और थोड़ा सा आप कपल ऑफ मंथ्स आप वेट करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा गेन जो है वो मिल सकता है। तो अब ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं आज के टॉप 10 मार्केट वॉल्यूम लीडर्स के वो कौन से स्टॉक्स हैं और उनमें हमारी क्या जो है वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आ जाएं वर्ल्ड कॉल। वर्ल्ड कॉल पैनी स्टॉक है, इसलिए वॉल्यूम उसमें काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं, बट इसका हमने डिस्कस किया था पहले भी कि जिन दोस्तों के पास भी ऊपर की बाइंग है, अगर वो एवरेज करना चाहते हैं तो 1.4 से नीचे वो एवरेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर आगे फर्दर कोई बेहतर न्यूज़ और कोई नेस्डैक की जो एक न्यूज़ आई थी उसकी कोई फर्दर आगे कोई पॉजिटिव न्यूज़, तो उस लिहाज से एक आधी फिर इसमें जंप आ सकता है। तो अगर आप 1.4 से नीचे जितना भी नीचे मिले बेहतर है, वहाँ पे अगर आप एवरेज करते जाएं जस्ट टू मेक अ गुड एवरेज, जो आपने हाई साइड पे बाई किया तो वहाँ पर आपको इसमें एक टाइमली अच्छा एग्जिट करने का पॉजिटिव साइड पे मौका मिल सकता है। बट नई एंट्री के लिए पेनी स्टॉक्स को भी अवॉइड करें, क्योंकि इतने अच्छे स्टॉक्स जब बहुत अच्छे रेट्स पर मिल रहे हैं तो पेनी स्टॉक्स जो है उनमें मेरे ख्याल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना वो फिजिबल नहीं है। उसके बाद आ जाए जी टीपीएलपी। टीपीएलपी आज कैप हुआ और इस वक्त 20 प्लस जो है वो इसकी क्लोजिंग आई है। आप सबको याद होगा, इसको हम साथ साथ कैरी करते हैं, हमेशा मेंशन करता हूँ, बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड देता है। और अभी रिसेंटली भी वीकेंड पे भी मेंशन किया था, जब भी ये 18 से नीचे जाए या उसके आसपास आए वहाँ पे बाय करें, और उसके बाद जैसे ही 20 से ऊपर जाए तो 20 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें, और 22 के आसपास इसकी जो है वो आप प्रॉफिट टेकिंग करें। तो ये बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड इस दफ़ा 12 दफ़ा इस पूरे साल में हमें दे चुका है। तो इसको अभी भी जिनके पास होल्डिंग है वो कल होपफुली जब ये अपसाइड पे जाएगा और अगर 21 के ऊपर जाता है तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो 20 पे रख के इसको होल्ड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को साथ साथ फिर ट्रेल करते जाएं। उसके बाद आ जाएं जी हैस्कोल। हैस्कोल में भी आज अच्छी मूवमेंट रही और अब इसका जो हम डिस्कस किया था वीकेंड पे भी, उसको भी साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं कि इसकी अब 7.5 की एक अच्छी सपोर्ट बन चुकी है, जो कि कुछ अर्सा पहले 6.5 की एक अच्छा लेवल था जहाँ पे इसकी एंट्री बनती थी। तो अभी के लिए 7.5 के आसपास आए तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, और नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह ताला इसका जो है वो होपफुली टुवर्ड्स 9 होगा। थोड़ी सी बेहतर न्यूज़ आने की देर है, और अगर ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल जाता है
तो फिर ये आप इजीली इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये डबल डिजिट में आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाएं जी पेल। काफ़ी अरसे के बाद इसमें एक अच्छी मूवमेंट आई है, अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। इसकी जिनके पास तो हाई साइड पे बाइंग है वो 16 बिलो या 15 बिलो अगर जाता है तो वहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। वो एक्चुअल रेट है जहाँ पे आप एवरेज करें तो वहाँ से ये फर्दर एक अच्छा बाउंस बैक करता है। बाकी पोटेंशियल इसमें बिल्कुल है कि ये मीडियम टर्म में आपको 20+ की प्राइस दे सकता है, बट डेफिनेटली मीडियम टर्म का मतलब है कि आपको कम से कम 3 से 6 माह तो होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएं यूनिटी की तरफ। यूनिटी का आप सबको पता है कि पीछे कुछ न्यूज़ आई जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा डिप आया, बट ऐसी ही र्यूमर्स आती हैं और उसमें फिर एक पैनिक सिचुएशन में आप देखें कि सेलिंग आती है, बट उसकी फिर एक क्लैरिफिकेशन आई और उसके बाद से आप देखें तो इसमें एक थोड़ा सा सपोर्ट इसको मिलनी स्टार्ट हुई है और वहाँ से इसने बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दी है। तो जो प्राइस है इस वक्त यहाँ से अगर डिप पे आपको एवरेज करना हो, अगर इसमें भी किसी ने हाई साइड पे बाई किया हुआ है तो यहाँ से एवरेज कर सकता है और फिर जैसे ही ये 20 को क्रॉस करे तो वहाँ पे आपने फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद आ जाए जी टीआरजी। टीआरजी अब जिन रेट्स पर है इसको हम डिस्कस करते रहते हैं। साथ साथ इसमें जो बड़ा अच्छा प्रॉफिट हम ऑलरेडी जो सा है वो कर चुके हैं। 120 से ऊपर हमने एग्ज़िट ले लिया था और बाद में ये सजेस्ट किया था कि ये प्राइस लेवल अब थोड़े से डेंजरस हैं, यहाँ पे आप ट्रेड करें लेकिन वो विद स्टॉप लॉस ट्रेड करें और लो साइड पे यानी जब डिप आए तब ट्रेड करें और फ़ौरन क्विक प्रॉफिट टेकिंग करें तो देन आप एक अच्छी ट्रेड में पॉजिटिव एग्जिट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है और इन लेवल्स के ऊपर आगे मेरा ख्याल है कि रिस्क फैक्टर ज़रा बढ़ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आईटी सेक्टर में इस लेवल पे टीआरजी में इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप इस वक्त एवीएन को फोकस कर लें क्योंकि उसकी रैली ड्यू है और वो आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली जो है बना सकता है। इवन नेट सोल भी अभी फर्दर अच्छा गेन देगा इंशाल्लाह। उसके बाद है जी बैंक इस्लामी। आपको याद होगा रिसेंटली इसकी जेएस की तरफ से एक्विजिशन की न्यूज़ आई और वो जो रेट था वो भी कोई 13.5 के करीब था और इसको हमने डिस्कस भी किया था उस वक्त भी जब टॉप 10 वॉल्यूम रेट डिस्कस किए थे और उसमें भी ये सजेस्ट किया था कि ये अगर डिप में मिले तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में इसमें एक अच्छी मूवमेंट जो सी बन सकती है। और आज भी अगर आप देखें तो इसने गेन करके अच्छा तकरीबन 14.65 की जो है क्लोजिंग दी है। तो उस लिहाज से BIPL जिनके पास है वो होल्ड करें, अभी इसमें फर्दर जो है ग्रोथ बन सकती है, बट इन रेट्स पे नई एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। उसके बाद है सिनर्जी। सिनर्जी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिफाइनरी सेक्टर का पेनी स्टॉक, इसमें अब यही कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक में तो इस वक्त आप जब तक कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई न्यूज़ ना आए कोई अच्छी मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस वोलेटाइल मार्केट में बड़े अच्छे स्टॉक जो हैं वो भी इस वक्त काफ़ी लो रेट पे हैं। अलबत्ता अगर किसी ने हाई साइड पे बाई किया हुआ है तो वो 5 के आसपास उससे बिलो एवरेज बिल्कुल कर सकता है क्योंकि ये रेट जो है वो काफ़ी सिक्योर है। उसके बाद आ जाएं जी डबल जी एल ने रिसेंटली बोनस भी अनाउंस किया 10%। आपको पता होगा काफ़ी लो प्राइस के पास है तो 16 के आसपास जो प्राइस है वो एवरेज करने के लिए ठीक है। और जैसी मार्केट थोड़ा सा बेहतर होगी और आने वाले दिनों में ओवरऑल इट्स अ बिग ग्रुप, अच्छा ग्रुप है तो यहाँ से पोटेंशियल बिल्कुल है कि एक अच्छा गेन मिल सकता है। सो इसमें भी किसी ने अगर हाई साइड पे बाई किया हुआ है तो 16 के आसपास है उससे नीचे एवरेज कर सकता है और अगर नई एंट्री भी लेना चाहता है तो भी 16 से बिलो ले सकता है। फ्यूचर में इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये बड़ी इजीली आपको 20+ की प्राइस दे देगा इंशाल्लाह। उसके बाद है जी एस एन जी पी आपको याद होगा जब ये 33 के पास था तो उस वक्त भी इसको डिस्कस किया था हमने। ऑयल एंड गैस सेक्टर को जब OGDC वगैरह को हमने डिस्कस किया था कि वो रेट एक्चुअली था जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं बिल्कुल। और 40 का ही टारगेट हमने किया था कि वो इसके लिए इजी है कि वहाँ तक ये इंशाल्लाह ताला जो है वो आ जाएगा और 40 को इसने आज जो है वो क्रॉस करके 40+ की क्लोजिंग दे दी है। तो जिन दोस्तों के पास भी वहाँ की बाइंग है वो 38 का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कर सकते हैं और फर्दर अगर इसमें कोई ग्रोथ आती है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और अगर किसी किस्म का डिप आता है तो वो पॉजिटिव साइड पे एक एग्जिट ले लेंगे। तो 35 से नीचे SNGP जो है वो एक अच्छा बाइंग रेंज बनती है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और इससे ऊपर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो ये तो था जी आज की वीडियो जिसमें हमने टॉप 10 वॉल्यूम लीडर से उनको थोड़ा सा डिस्कस किया कि वो इस वक्त उनकी क्या सिचुएशन है और उसमें क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाकी
होप फॉर द बेस्ट जी, एक पॉलिटिकल सिनेरियो ही है जो इस वक्त आपके पूरे कंट्री को, बिज़नेस कम्युनिटी को और हर सेक्टर को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। और अगर वो इंशाल्लाह ताला आगे जाके किसी किस्म की स्टेबलाइजेशन आ जाती है उसमें, तो फिर मार्केट में पोटेंशियल है, बहुत से स्टॉक में पोटेंशियल है कि यहाँ से आपको डबल रेट्स, ट्रिपल रेट्स भी मिल सकते हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम, थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा सा अच्छी स्ट्रेटजी के साथ फोकस होकर अच्छे स्टॉक्स को एकोमोडेट करें, एवरेज करें, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बड़ा अच्छा जो है वो गेन एक्सपेक्टेड है। आईटी सेक्टर को टॉप प्रायोरिटी पे रखें, उसमें भी फर्दर बहुत अच्छा गेन जो है वो आप कर लेंगे। ऑल दो कि ऑलरेडी जो है बड़ा अच्छा गेन बहुत से स्टॉक्स हमें दे चुके हैं। तो बाकी इसी तरह के एक बहुत से स्टॉक्स और चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। साथ साथ वीकेंड की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने कुछ स्टॉक्स को डिस्कस किया था जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, जिनमें बड़ा अच्छा पोटेंशियल आने वाले दिनों में। तो बाकी कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या न्यूज़ आती हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।